नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, एनईएफटी में कैश पेमेंट लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 20,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये, ऑप्शन डी नो लिमिट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20,000 रुपये। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ट्रांसफर, ऑप्शन सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्लोबल सेटलमेंट, ऑप्शन सी रैपिड ट्रांसफर ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी नो मिनिमम लिमिट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आरटीजीएस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी नो मैक्सिमम लिमिट, ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नो मैक्सिमम लिमिट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इंटरबैंक मनी पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, इम्स के माध्यम से फंड ट्रांसफर कब किया जा सकता है? ऑप्शन ए 9 AM - 5 PM, ऑप्शन बी 24x7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज, ऑप्शन सी 10 AM - 6 PM, ऑप्शन डी ओनली वीकडेज। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, इम्स ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा आइडेंटिफायर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आईएफएससी कोड जोड़ अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी MMID, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बोथ ए और बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ऑप्शन सी यूनाइटेड ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, यूटीआर नंबर कितने डिजिट्स का होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी 16 कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी 18 कैरेक्टर्स,
ऑप्शन डी 20 कैरेक्टर्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 22 कैरेक्टर्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, ले का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी लीगल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी लिंक्ड एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, ले कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, ले कोड किसके लिए मैंडेटरी है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट बोरोअर्स अबव 50 crore रुपीस, ऑप्शन सी ऑल बैंक कस्टमर्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कॉर्पोरेट बोरोअर्स अबव 50 crore रुपीस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 11। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, आईएफएससी कोड में फोर्थ कैरेक्टर का क्या महत्व है? ऑप्शन ए बैंक कोड, ऑप्शन बी जीरो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ऑप्शन सी ब्रांच कोड, ऑप्शन डी कंट्री कोड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जीरो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, स्विफ्ट कोड किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी चेक क्लियरिंग, ऑप्शन डी लोन प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, स्विफ्ट कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? ऑप्शन ए 8 और 11, ऑप्शन बी 11 ओनली, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 8 और 11। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, स्विफ्ट कोड का पहला 4 कैरेक्टर्स क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए बैंक कोड, ऑप्शन बी कंट्री कोड, ऑप्शन सी ब्रांच कोड, ऑप्शन डी लोकेशन कोड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बैंक कोड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, डिमांड ड्राफ्ट डीडी किसके द्वारा इशू किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक ओनली, ऑप्शन बी कस्टमर, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बैंक ओनली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20, डीडी की वैलिडिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी नो एक्सपायरी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 मंथ्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21, डीडी कैश पेमेंट लिमिट कितनी है? ऑप्शन ए 10,000 रुपए, ऑप्शन बी 20,000 रुपए, ऑप्शन सी 50,000 रुपए, ऑप्शन डी नो लिमिट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20,000 रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22, डुप्लीकेट डीडी किस स्थिति में इशू किया जाता है? ऑप्शन ए ओरिजिनल डीडी लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी पेड डीडी, ऑप्शन सी कैंसिल्ड डीडी, ऑप्शन डी एक्सपायर्ड डीडी ओनली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ओरिजिनल डीडी लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, डुप्लीकेट डीडी इशू करने से पहले ग्राहक को क्या देना होता है? ऑप्शन ए इंडेमनिटी बॉन्ड जोर रिटन रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी जस्ट फोन रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी नो रिक्वायरमेंट, ऑप्शन डी चेक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इंडेमनिटी बॉन्ड जोर रिटन रिक्वेस्ट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, डीडी रिवैलिडेशन मैक्सिमम कितनी बार एक साल में किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1 बार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, डीडी रिवैलिडेशन वैलिडिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 मंथ्स फ्रॉम रिवैलिडेशन डेट, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी नो एक्सपायरी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 मंथ्स फ्रॉम रिवैलिडेशन डेट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26, सीटीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27, सीटीएस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फास्टर चेक क्लियरिंग, ऑप्शन बी डुप्लीकेट डीडी इशू, ऑप्शन सी स्विफ्ट ट्रांसफर, ऑप्शन डी लोन प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फास्ट चेक क्लियरिंग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28, सीटीएस में फिजिकल चेक को कहां भेजा जाता है? ऑप्शन ए नॉट रिक्वायर्ड ओनली इमेज सेंट, ऑप्शन बी क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन सी ब्रांच ऑफिस, ऑप्शन डी आरबीआई। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नॉट रिक्वायर्ड ओनली इमेज सेंट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29, सीटीएस चेक स्टैंडर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए सीटीएस 2010, ऑप्शन बी सीटीएस 2007, ऑप्शन सी सीटीएस 2012, ऑप्शन डी सीटीएस 2005। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सीटीएस 2010। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 30, यूटीआर नंबर किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रिकंसिलिएशन, ऑप्शन बी चेक डिपॉजिट, ऑप्शन सी लोन रीपेमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रिकंसिलिएशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31, इम्स मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए, ऑप्शन डी नो लिमिट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 5 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस किस आधार पर सेटल होते हैं? ऑप्शन ए बैच वाइज आवली, ऑप्शन बी इंस्टेंटली, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी वीकली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बैच वाइज आवली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33, आरटीजीएस सेटलमेंट किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन बी बैच वाइज, ऑप्शन सी डेली नेट सेटलमेंट, ऑप्शन डी मंथली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34, स्विफ्ट कोड किस देश की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इशू किया जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बेल्जियम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35, इम्स के लिए कौन सा एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी स्विफ्ट, ऑप्शन डी बैंक्स ओनली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनपीसीआई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36, ले कोड की वैलिडिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स, ऑप्शन डी नो एक्सपायरी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1 ईयर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, डुप्लीकेट डीडी इशू करने के लिए कितने दिन फोर्टनाइट का इंतजार किया जाता है? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15 डेज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38, डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करने पर अमाउंट रिफंड कब किया जाता है? ऑप्शन ए बिफोर पेमेंट, ऑप्शन बी आफ्टर 3 मंथ्स, ऑप्शन सी आफ्टर पेमेंट, ऑप्शन डी नेवर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बिफोर पेमेंट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39, एनईएफटी, आरटीजीएस और इम्स में फास्टेस्ट मोड कौन सा है? ऑप्शन ए इम्स, ऑप्शन बी एनईएफटी, ऑप्शन सी आरटीजीएस, ऑप्शन डी और सेम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इम्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 40, चेक ट्रंकेशन सिस्टम से फ्रॉड रिस्क कम कैसे होता है? ऑप्शन ए फिजिकल चेक इमेज सिक्योर ट्रांसफर, ऑप्शन बी नोट ट्रांसफर, ऑप्शन सी कैश ट्रांसफर, ऑप्शन डी लोन अप्रूवल। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फिजिकल चेक इमेज सिक्योर ट्रांसफर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 41, यूटीआर नंबर किस प्रकार का यूनिक नंबर है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ऑप्शन बी चेक नंबर, ऑप्शन सी अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी ब्रांच कोड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42, आईएफएससी कोड किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में जरूरी है? ऑप्शन ए एनईएफटी आरटीजीएस इम्स, ऑप्शन बी स्विफ्ट, ऑप्शन सी डीडी, ऑप्शन डी डुप्लीकेट डीडी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनईएफटी आरटीजीएस इम्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 43, स्विफ्ट और आईएफएससी में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए स्विफ्ट इंटरनेशनल, आईएफएससी डोमेस्टिक, ऑप्शन बी स्विफ्ट डोमेस्टिक, आईएफएससी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी बोथ सेम, ऑप्शन डी नन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है स्विफ्ट इंटरनेशनल, आईएफएससी डोमेस्टिक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 44, डीडी रिवैलिडेशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए डीडी की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए, ऑप्शन बी डुप्लीकेट डीडी इशू करने के लिए, ऑप्शन सी कैंसिल डीडी करने के लिए, ऑप्शन डी स्विफ्ट ट्रांसफर के लिए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है डीडी की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 45, एनईएफटी ट्रांसफर में चार्जेस कौन तय करता है? ऑप्शन ए सेंडिंग बैंक, ऑप्शन बी रिसीविंग बैंक, ऑप्शन सी एनपीसीआई, ऑप्शन डी आरबीआई। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेंडिंग बैंक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 46, आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस किस दिन नहीं होते? ऑप्शन ए संडेज और हॉलिडेज, ऑप्शन बी वीकडेज, ऑप्शन सी सैटरडेज, ऑप्शन डी ऑल डेज। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है संडेज और हॉलिडेज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 47, इम्स कंफर्मेशन कब मिलता है? ऑप्शन ए इंस्टेंटली बाय एसएमएस, ऑप्शन बी आफ्टर 1 डे, ऑप्शन सी आफ्टर 2 आवर्स, ऑप्शन डी आफ्टर क्लियरिंग। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इंस्टेंटली बाय एसएमएस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 48, डीडी डुप्लीकेट इशू में नॉमिनल चार्जेस कब लगते हैं? ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ इशूइंग डुप्लीकेट, ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू, ऑप्शन सी नो चार्जेस, ऑप्शन डी आफ्टर पेमेंट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एट द टाइम ऑफ इशूइंग डुप्लीकेट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49, ले कोड किसके लिए जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट बोरोअर्स ग्रेटर देन 50 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ऑप्शन डी बैंक्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 50, सीटीएस चेक में वाटरमार्क क्यों होता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी फ्रॉड प्रिवेंशन, ऑप्शन बी डेकोरेशन, ऑप्शन सी बैंक लोगो, ऑप्शन डी नो रीजन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सिक्योरिटी फ्रॉड प्रिवेंशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 51, स्विफ्ट कोड में लास्ट 3 कैरेक्टर्स किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए ब्रांच कोड ऑप्शनल, ऑप्शन बी बैंक कोड, ऑप्शन सी कंट्री कोड, ऑप्शन डी लोकेशन कोड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ब्रांच कोड ऑप्शनल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 52, यूटीआर नंबर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रिकंसिलिएशन, ऑप्शन बी चेक डिपॉजिट, ऑप्शन सी लोन प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी डुप्लीकेट डीडी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रिकंसिलिएशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 53, डुप्लीकेट डीडी में स्टॉप पेमेंट किसके लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए ओरिजिनल डीडी, ऑप्शन बी डुप्लीकेट डीडी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ओरिजिनल डीडी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।